ओम बम बम बगलामुखी नमः। आज का तारीख है 5 जून 2021 सैटरडे। आज मैं आपको बताऊंगा मूर्ति पूजन में क्यों इतने सिद्धि मिलता है। मूर्ति पूजन कब से शुरू हुआ है और किस लिए शुरू हुआ है, मूर्ति में सचमुच देवता के प्राण रहता है या नहीं रहता, इसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप से आज आपको मैं बताऊंगा। अभी समय हो गया, आज शनिवार है, बगलामुखी का हवन हो गया है, अभी रात 9 बजने वाले हैं। मैं विशद भावे वर्णन करता हूँ किसी तरह हम मूर्ति पूजन क्यों करते हैं। मूर्ति पूजन सनातन धर्म जब से शुरू हुआ, लाखों करोड़ साल से पहले ही मूर्ति पूजन शुरू हुआ है। मूर्ति पूजन क्या है? जब हम इस धरती को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है, धीरे धीरे एक साथ तो नहीं बना, धीरे धीरे मंत्र के माध्यम से बना है। जैसे नारियल के पेड़ नहीं था पृथ्वी में तो उसको विश्वामित्र ने अपने गायत्री मंत्र में बनाया, वैसे डिमिर उदुम्बर को भी पीछे जोड़ा गया। ऐसा कई वृक्ष और वनस्पति और पृथ्वी का कई परिवर्तन मुनि ऋषि ने अपने मंत्र विद्या के माध्यम से इसको बनाया। सब ब्रह्मा जी ने बनाया और कई मुनि ऋषियों को भी योगदान दिया, कई देवताओं ने भी इसमें योगदान दिया। जैसे कि कामधेनु आके भी कामधेनु भी आके भी पृथ्वी में भी कई जीव जंतु को उत्पन्न किया। कई टाइप का व्यंजन की, जैसे कि अन्न की उत्पत्ति भी कामधेनु के माध्यम से हुआ था। और ये जो मूर्ति पूजन है तो हम क्यों मानते हैं, मूर्ति को क्यों भगवान के रूप में मानते हैं? जैसा कि अलग देश में उसको एलियंस बोलते हैं, जैसे कि हमारी सनातन धर्म के अलावा जैसे यूरोप, अमेरिका और रूस और बाकी जितना देश है उसको एलियंस बोलते हैं। एलियंस मतलब दूसरा ग्रह से आया हुआ एक प्राणी। तो ब्रह्मा जी जब यहाँ सृष्टि करने के लिए आए थे, तो ब्रह्मा जी जब यहाँ सृष्टि किया तो कई आपने सिद्धों को यहाँ भेजा था उत्पन्न करने के लिए, अपने वंश बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है वो पहला ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बोला कि तुम जाओ इसी लोक पर रहो, यहाँ मुझे जनसंख्या बढ़ाओ। तो पहला जब जनसंख्या बढ़ाने की है तो आप तो अपने पिता को पूजा करते हैं, आप अपने माँ को पूजा करते हैं क्योंकि उनको देखते हैं। वैसा ही वो ब्रह्मा हमारे पहले आदि देवता है, मतलब हमारे पिताजी ब्रह्मा हुआ करते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले हमको भेजे, हमारे पूर्वजों को भेजे, तुम जाओ यहाँ पर बैठ के आपने काम दाम करो, पृथ्वी को संभालो, यहाँ राजा बनो। वैसे इक्ष्वाकु वंश, जैसा रामचंद्र का वंश इक्ष्वाकु वंश का राजा पहले ही सूर्यवंशी थे और वो सूर्य से उत्पन्न होकर यहाँ आके आपने वंश को स्थापना किया था। तो वो सूर्य पूजा करते रहते हैं। जो चंद्रवंशी है, चंद्र से उत्पन्न हुआ था उन लोगों ने, तो चंद्र को पूजा करते रहे। सूर्यवंशी सूर्य को पूजा करते रहे। जो ब्रह्मर्षि है ब्रह्मा जी को पूजा करते रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको भेजा था। तो कई लोगों से, जैसे कुंती आप जानते हैं कि मंत्र के माध्यम से कर्ण को उत्पन्न किया था, धर्मराज युधिष्ठिर को जम से उत्पन्न किया था, इंद्र से उत्पन्न किया था अर्जुन को। मंत्र की सब कुछ संभव है। जो भी ऋषि मुनि हमारे आए थे, जो पूर्वज हैं, उनका मूर्ति को हम पूजन करते हैं, यही है। उसका दूसरा भाषा में एलियंस बोलते हैं। हमारे वो पूर्वज हैं, इंद्र यहाँ आते थे हमेशा, हमारे घर को पृथ्वी लोक पर आते, तो हमको इंद्र पूजन करते थे क्योंकि वो बारिश करते थे हमको बचाने के लिए। बारिश की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी, जल धारा की आवश्यकता थी, इंद्र को हम पूजा करते हैं। इंद्र ये आते थे, दूसरा लोक से इसी लोगों को आते हैं। इंद्र के साथ कई बार हम, मेरा भी पर्सनल इंद्र के साथ मीटिंग हुआ है, मैं इंद्र से मिला हूँ। तो आप लोगों तो मिले नहीं मिले वो अलग सी बात है। मैंने खुद इंद्र के साथ मिला हूँ, ब्रह्मा जी से मिला हूँ, विष्णु जी से मिला हूँ, शिव जी से मिला हूँ, इन्हीं लोगों से मैं मिला हूँ, वायु से मैं मिला हूँ, वरुण से भी मैं मिला हूँ, कई देवताओं के साथ मैं मिला हूँ। आप देखे होंगे कि मेरा जो फ्यूचर प्रेडिक्शन चैनल है उसमें एक टीवी चैनल वर्तमान ये इसी साल की बात है, 2021 की बात है, 2 महीने के पीछे की बात है, 2-3 महीने के पीछे की बात मैं कर रहा हूँ। एक टीवी चैनल, न्यूज चैनल जो कि फ्री चैनल है, सैटेलाइट फ्री चैनल है, वो आया था भूत देखने के लिए। बोला कि आप पंडित जी का भूत दिखा सकते हैं? मैं बोला हाँ मैं दिखा सकता हूँ। आफ्टरनून 4 बजे है, 4 बजे का टाइम था, आसमान बहुत अच्छा था। मैं बोला कि कैमरा को ऑन करो और तुम्हें हमारी रिकॉर्डिंग करोगे, मैं भी तुम्हारी रिकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि कहीं भूत देख के तुम भाग न जाओ और फिर भी नहीं बोलोगे कि भूत नहीं है। पहले तुम्हें भी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा कि तुम लोग यहाँ उपस्थित हो, इसलिए तुम पीछे और नहीं बोल सकते कि हम भूत तो यहाँ नहीं है। और मैं भूत को बुलाया, 40 लाख भूत एक साथ बुलाया और टीवी चैनल देके सब भाग गए उधर से। उसे मैं बोला कि देखो कली युग में, वर्तमान के समय में 2021 में भूत देखने की मैं सक्षम हूँ। कोई भी टीवी चैनल मेरी नाम सुनते ही वो कांपते हैं, डरते हैं, क्योंकि सर पंडित भूत भी दिखा सकता है। वो सारी चैनल वाले मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि पंडित भूत भी दिखा सकते हैं, देवताओं को भी दिखा सकता है, क्योंकि मैं चैलेंज दिया था कि मैं भूत दिखा दूंगा। आप भी देखिए वो एपिसोड कैसा है। हमारे जो भूत देखने के लिए आए थे वो भाग गए थे टीवी चैनल वाला वर्तमान समय में। तो छोड़ो, अरे आप लोग कहेंगे देवता नहीं, ये नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, विष्णु नहीं, ये सब देवता पहले थे, ये हमारी पूर्वज है और दूसरा लोक में रहते हैं। और यहाँ जब स्थापना किया था तो अभी उन्होंने यहाँ आए थे और हम लोगों को बैठा के, पूर्वजों को बैठा के चले गए थे, तो उनकी मूर्ति हमें पूजा करते हैं।
तो मूर्ति में जीवन होता है नहीं होता। देखिए शंकराचार्य जी बोलते थे, वेद में लिखा है जगत में ब्रह्म, ब्रह्म में जगत। ब्रह्म हर जगह में विद्यमान है, कोई किसी भी जगह में ब्रह्म खाली नहीं। पत्थर के अंदर में भी है, पानी के अंदर में भी है, जहां भी देखिए ब्रह्म हर जगह में जीवंत है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप कितना भी अच्छा सा पानी ले जाओ, कितना भी फिल्टर करके रख लो, आप उसको कवर करके रख रहे हो, कई महीना की या कई दिन के बाद आप देखोगे उसके अंदर में कीड़े कीड़े आ जाएंगे। तो आपने इतना अच्छा फिल्टर पानी लेके जाते हैं तो उसके अंदर में कीड़े कहां से आ जाते हैं? इतने बड़े बड़े कीड़े पैदा कैसे हो जाते हैं? इसका मतलब यह है प्राण प्राण जो है पृथ्वी में हर जगह में है, ब्रह्मांड में हर जगह में प्राण है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब किसी पत्थर को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ऐसा तो हर चीज जीवंत है, पर आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप देख नहीं पाते, तो आपको समझ में नहीं आते। कई चीजें जो देख नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य का जो जो सब द्वार होते हैं, जैसे मुंह, आंख, नाक, कान, ये सब होता है ना, जैसे परिसर मल द्वार होता है ना, वो सारे द्वार बाहर को होता है। भीतर को एक द्वार सूक्ष्म जगत को, वो है आज्ञा चक्र। ये द्वार जिसको खुल जाएगा वो भूत प्रेत और सूक्ष्म जगत को देख पाएगा। मैं देख सकता हूँ, किस लिए कि मैं आज्ञा चक्र को सिद्ध किया हूं, तो मैं भीतर को भी देख सकता हूं और बाहर को भी देख सकता हूं। ये मेरी शक्तियां हैं। तो इसको आपको योग की त्राटक योग करना पड़ेगा या कुंडलिनी जागरण करना पड़ेगा। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र को आपको कुंडलिनी को लेना पड़ेगा, तभी ये चक्र खुल के आपको बाहर को ब्रह्मांड अंतरिक्ष को चला जाएगा आपकी दृष्टि। तो जब आप इसको बोलते हैं तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, कोई कोई बोलता है इसको नाम है आज्ञा चक्र। ये चक्र जब खुल जाएगा ना, ब्रह्मांड को हर चीज आप देख सकते हैं। इसलिए भूत प्रेत देवी देवता सब है। मंत्र के विधान में हम क्या करते हैं, ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषि ऋग यजु सामथर्वाणी छंदसी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता मम, जो भी प्रतिमा आप है, स्वर्ण भी है, जो भी है, उसी प्रतिमा को बोले कि थोड़ा कुशा लेके हाथ में कि इसमें प्राण सुप्रतिष्ठा भव। आप प्राण प्रतिष्ठा विनियोग कह के जल थोड़ा नीचे छोड़ देना है। तो आप उसके बाद जो भी मंत्र है, ओम जंग रंग बंग हंग शंग 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 मंत्र बोल के उसे कुश लगा के उसमें पहले इंद्रिय को स्थापना करना पड़ता है, उसकी आत्मा को स्थापना करना पड़ता है। धीरे धीरे मनुष्य का जो भी सारी शरीर में जो भी सिस्टम रहता है, कुश के माध्यम से हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवाहन करते हैं। उस थोड़ा गोपनीय मंत्र इसके बताना नहीं चाहिए, मैं इतना ही सिर्फ बता देता था आपको, इसलिए कि आप थोड़ा जानना आपको जरूरत है। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषि ऋग यजु सामथर्वाणी छंदसी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता प्राण प्रतिष्ठा विनियोग। बस इतना कह के पानी नीचे डाल देने के बाद हमें कुश लगा के हमें उसी प्रतिमा के अंदर में वो पीतल का हो, लोहे का हो, कांच का हो, मिट्टी का हो, सोने का हो, चांदी का हो, शीशे का, कुछ भी हो, जो भी देवताओं को हम प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसके आत्मा को बुलाएंगे। ऐसे 3 बार हम बुलाना पड़ता है और 3 बार कुशा को उसके ऊपर में छोड़ दे हैं। फिर ओम को 10 बार बोल के अपनी जो प्राण शक्ति रहता है, अपनी ऊर्जा जो रहता है, अपनी ऊर्जा से उसे 10 बार ऐसे फूंक मार देते हैं। फूंक मारने के बाद क्या होता है, वो जीवंत हो जाता है। जिसे मंत्र देवताओं का आवाहन करते हैं, फिर ये देवता उसके अंदर में घुस जाता है। ये हमारे, फिर वो बोलने लगता है, फिर ये बोलने लगेगा। आप जो कहेंगे वो बोलने लगेगा, आप वो जो भी कहेंगे वो बोलने लगेगा। वो पितुड़ा आपको वो दिखाई देगा, क्योंकि वो चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि उसमें हमारी बॉडी जैसा सिस्टम नहीं है, इसलिए पत्थर में सब दिखाई देगा। इसलिए जो भी चाहेगा वो खा नहीं सकता, क्योंकि उसमें मवेबल मुंह नहीं है, लेकिन उसका गंध, उसका आघरण जो है, उसका गंध जो वो पितुड़ा ले जाता है, मूर्ति ले जाते हैं, देवता ले जाता है। इसलिए मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में जीवंत हो जाता है। वैसा भी आप अगर मंत्र भी नहीं जानते, ओम अस्य से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषि ऋग यजु सामथर्वाणी छंदसी ब्रह्मा विष्णु ममा भीष्ट बात जो भी है प्राण प्रतिष्ठा विनियोग, अगर आप इस मंत्र कुछ भी नहीं जानते, आप ऐसे ही चंदन सिंदूर धूप दीप चुआ और घी दिया अगरबत्ती लगा के अगर पूजन करेंगे तो जगत में ब्रह्ममय जगत, वहां स्वतः वो देवता आ जाएगा। आपको फिर प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा करने में क्या है कि एक दिन में, एक समय में, कुछ घंटे में वो देवता आ जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, ऐसा करेंगे भी चंदन सिंदूर लगे के, फिर भी उसमें देवता आ जाते हैं। इसलिए आप कभी मत सोचना कि जो भी मूर्तियां हैं उसमें जीवंत नहीं है, सब जीवंत है। जगत ब्रह्म हर जगह में विद्यमान है। मैं नए नए एपिसोड आपको लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा। आप हमारी अखंड मंथन के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, रहता हूँ। नमस्कार। ओम बम बम बगलाम, ओम बम बम बगलाम, ओम बम बम बगलाम।